स्टूडेंट्स, आप लोगों ने पार्ट 1, पार्ट 2 यानी इंट्रोडक्शन और बेसिक की वीडियो देख ली। अब यहां से हमारा शुरू होने वाला है मेन ऑटोकैड का कोर्स, जिसमें ये हमारे फर्स्ट डे है। तो इसमें हम बहुत ही ज्यादा बेसिक से सीखने वाले कि हम एक रेक्टेंगल कैसे बनाएं, लाइन कैसे ड्रॉ करें। हम रेक्टेंगल्स में ही बहुत सारी लाइंस को, यानी कि बहुत सारी लाइंस के थ्रू एक अगर फिगर बनाना, कोई सा ड्राफ्ट करना हो तो कैसे करेंगे। तो बहुत ही अच्छा ये वीडियो होने वाला है, आप वीडियो को एंड तक देखना। और इसी तरह के हमारी वीडियोस और देखने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलते हैं जल्दी से ऑटोकैड की स्क्रीन पे, बिल्कुल भी टाइम वेस्ट हमें करना ही नहीं है। आपको सिखाने का तरीका कुछ अलग है। मेनली क्या होता है कि बहुत सारे टीचर्स वगैरह जो है ऑटोकैड सिखाते हैं, मेनली कमांड्स बताते हैं और आपको कह देते हैं कि ये ड्राइंग दी है, इस कमांड को मैंने आपको बता दिया, ऐसे यूज करना है और आपको ये बनाना है। एक्चुअली मेरा सिखाने का तरीका थोड़ा सा अलग है। मैं जैसे जैसे आपको ड्राइंग्स बताते जाऊंगा और उन ड्राइंग्स के अंदर जैसे जैसे हमारी कमांड्स आती जाएंगी, आप एक पेन कॉपी को निकाल के बैठ जाइए। पेन कॉपी में आप लिखते जाइए कौन सी कमांड आपको आ रही है, वो कमांड को कैसे यूज करते हैं। क्योंकि आप जब नया नया ये चीजें सीख रहे हैं तो थोड़ा सा मुश्किल होता है, ठीक है। उतना मुश्किल नहीं है ऑटोकैड जितना कि मैं आपसे बताऊं। ऑटोकैड बहुत इजी है, मजा आएगा आपको सीखने में। तो मेनली सबसे पहले हम शुरुआत कर देते हैं, ठीक है। ऑटोकैड की शुरुआत करते हैं। आपको स्क्रीन के ऊपर ये ड्राइंग दिख रहा है, ये पेज दिख रहा है। अब इसमें पेज में हमें क्या करना है कि शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे शुरुआत करते हैं फर्स्ट नंबर की ड्राइंग पे, जिसमें हमें बेसिकली बनाना क्या है, यहां पर रेक्टेंगल बनाना है। अब रेक्टेंगल तो बनाना है। देखिए मेनली रेक्टेंगल बनाने के दो तरीके है ना। उससे पहले एक चीज आपको बहुत ज्यादा जरूरी है करनी, जो मैंने प्रीवियस वीडियो में पार्ट 2 वीडियो में बताया था कि कोई भी ड्राइंग आप शुरू करें तो आप में देखिए, आप मेरे कर्सर को फॉलो करना, ठीक है। आप थोड़ी सी अपने वीडियो की क्वालिटी, अगर आप यूट्यूब में देख रहे हैं तो आप 240 पिक्सल में देखने के बजाय मैं आपको प्रीफर करूंगा यार कि आप थोड़ा या तो वीडियो को मेरी डाउनलोड करके देख लीजिए, या फिर आप मेरी वीडियो को यहां पर उससे देख सकते हैं। किस चीज से? थोड़ा सा आप क्वालिटी बढ़ा लीजिए। क्वालिटी आप कितनी कर लीजिए? 480 पिक्सल कर लीजिए। ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आपको क्लियर चीजें दिखेंगी, तभी मजा आएगा पढ़ने में। अब मेरे कर्सर को फॉलो कीजिए और ऑर्थो मोड कहां पे होता है, देखिए ये मेरा कर्सर देखिए घूम रहा है नीचे। जैसे इसके नीचे आप जाएंगे, यहां पर जैसे मैंने उसके ऊपर लाया तो आपको यहां पर रिस्ट्रिक्ट दिखेगा, आपको स्क्रीन के ऊपर आपकी दिखेगा रिस्ट्रिक्ट कर्सर ऑर्थोगोनली ऑफ है। अभी जैसे मैं क्लिक करूंगा तो ये ब्लू कलर का हो जाएगा और ये ऑन हो जाएगा। जैसे ही आपने इसको क्लिक किया ब्लू कलर का हुआ, यानी कि ऑर्थो मोड ऑन हो गया। अब ऑर्थो मोड तो ऑन हो गया है। अब ऑर्थो मोड ऑन होने के बाद देखिए इसका फायदा क्या है। मैंने पार्ट 2 वीडियो में फिर से कह रहा हूं कि मैंने पार्ट 2 वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताई है, तो यार तो आप उस चीज को देख ही लीजिए थोड़ा सा। देखिए मैं यहां पे भी बता देता हूं एक बार कि ऑर्थो मोड ऑन करने से होता है, जो हमारी लाइन होती है, जो हमारी लाइन इस तरीके की बनती है, वो हमारी लाइन जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट लाइन बनती है। तो ये फायदा है ऑर्थो मोड ऑन करने का, ठीक है। और दूसरी कमांड जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो क्या है, ESC, जो आपके कीबोर्ड में ऊपर की ओर होती है, मतलब कि सबसे फर्स्ट की होती है आपके लेफ्ट के ऊपर में, ESC कमांड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि कमांड को कैंसिल करने के लिए यूज होती है। और Ctrl+Z जो है वो पीछे जाने के लिए होता है। तो Ctrl+Z मैंने कर दिया तो ये मेरी स्क्रीन क्लीन हो गई, मतलब ड्राइंग हट गई, है ना। अब देखिए आगे बढ़ते हैं और टाइम को ज्यादा वेस्ट नहीं करते हैं। स्क्रीन के ऊपर सबसे पहले ड्राइंग दी गई है, जिसमें हमें क्या बनाना है, यहाँ पे रेक्टेंगल को क्रिएट करना है, ठीक है। तो रेक्टेंगल बनाने के दो तरीके हैं, एक है लाइन के थ्रू और दूसरा रेक्टेंगल के थ्रू। लेकिन मैं आपको प्रीफर करूंगा कि आप लाइन के थ्रू ही जाए। रेक्टेंगल के थ्रू भी आप जा सकते हैं, रेक्टेंगल के थ्रू थोड़ा इजी है, लेकिन जैसे जैसे डिफिकल्टी लेवल बढ़ेगा आप उसको नहीं बना पाएंगे, यानी कि थोड़ा टफ हो जाएगा, बार बार आपको बहुत सारी कमांड्स यूज करनी पड़ेंगी। तो लाइन के थ्रू अगर आपने ऑर्थो मोड ऑन कर लिया है तो आपको चीजें इजी हो जाएंगी। देखिए मैंने लाइन क्लिक किया। अब मैं आपको क्या करना होगा, कहीं पर भी आप लेफ्ट क्लिक कर दीजिए। लेफ्ट क्लिक किया और आप जब माउस को इस तरीके से आगे पीछे करेंगे तो आपको दिखाई दे रहा है कि लाइन बन रही है। अब देखिए आपको करना क्या है, आप जैसे ही आपने लेफ्ट क्लिक किया, आपको भी चीजें पता तो है नहीं कि ऑटोकैड में क्या कैसे होता है, तो थोड़ा आपको बताना तो पड़ेगा ही। तो देखिए मैंने इस तरीके से आपको क्लिक करना है लेफ्ट वाला, और इस तरीके से आपको उसके बाद कुछ नहीं करना है। जैसे ही आपने यहां पर लेफ्ट क्लिक करके माउस को थोड़ा इधर उधर किया, आपको जिधर साइड लाइन बनानी माउस आपको उधर ले आना। अगर मुझे नीचे बनानी तो माउस को नीचे ले जा रहा हूं, अगर मुझे लेफ्ट में बनानी तो लेफ्ट ले जा रहा हूं, मुझे राइट में बनानी तो मैं राइट में ले जा रहा हूं। अब इसके बाद आपको क्या करना है कि सीधे आंख बंद करके आपको अपने कीबोर्ड में 150, यानी कि आप ड्राइंग में देख रहे हैं जो हमारी लेंथ दी गई है वो रेक्टेंगल की इतनी 150 है, तो आपको 150 टाइप करके और एंटर दबा देना। और जैसे ही आप 150 टाइप करके एंटर दबाएंगे
तो आप ये देख सकते हैं कि आपकी यहाँ पे बन चुकी है। क्या बन गई है, इसको थोड़ा मैं बड़ा कर लेता हूं। ये देख सकते हैं आप, आपकी लेंथ जो है बन गई है। अब इसके बाद आपको नीचे की ओर विड्थ बनानी, तो आपको माउस को नीचे की ओर ले आना पड़ेगा। अब यहाँ पे फिर से कुछ नहीं करना है, ठीक उसी तरीके जैसे 150 की आपको 160 करके एंटर दबा देना। जैसे 160 करके एंटर दबाएंगे तो ये देखिए बन चुका है। ठीक है, अब इसके बाद फिर आपको क्या करना है कि अब 150 फिर से करना हो, क्योंकि रेक्टेंगल की यार दोनों साइड, दो साइड सेम होती है, अपोजिट साइड मतलब इक्वल होती है। 150 किया, फिर एंटर कर दिया। 150 करने के बाद एंटर, ये देखिए फिल लाइन बन गई। अब यहाँ पे आखिरी वाली चाहे लाइन आप 160 डाल के एंटर कर दें, या फिर आप डायरेक्टली जैसे ही आप इस वाली लाइन के पास माउस को ले जाएंगे स्क्रॉल करके, तो अपने आप ही ऑटो डिटेक्ट करके आपको यहाँ पे देखिए स्क्वायर दिखाएगा। तो आप स्टूडेंट्स, ये कोर्स आप जो देख रहे हैं ये पूरा आप लोगों के लिए पूरा मैंने डिजाइन किया, फ्री ऑफ कॉस्ट है। बट मैंने कोचिंग से यहां पर आप लोगों को इजी पड़े तो मैंने यहां पे कोचिंग से बात की एक, और उस कोचिंग से मैंने ये सर्टिफिकेट लेने की बात कही आप लोगों के लिए। इसमें मेनली मेरा कोई बेनिफिट नहीं, मैं हर वीडियो में ये इसलिए बताता हूं कि आप लोगों को ऐसा ना लगे। ठीक है, मैं यहां पर क्या कर रहा हूं कि आप लोग जब मेरी वीडियोस में इतना टाइम देके चीजें सीख रहे हैं, तो मैंने क्या सोचा क्यों ना मैं किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट से आप लोगों के लिए सर्टिफिकेशन की बात करूं। तो उन्होंने बहुत ही कम कॉस्ट में आप लोगों के लिए सिंपल से 1000 रुपीज उन्होंने इस सर्टिफिकेट का चार्ज रखा। और ये सर्टिफिकेट जो है बिल्कुल सर्टिफाइड सर्टिफिकेट है। आप चाहे तो अपने गूगल में सर्च कर सकते हैं, एसीडीएस भोपाल के नाम से, वो पूरी कोचिंग इंस्टीट्यूट ही है, वहां से मैं आपको सर्टिफिकेट दूंगा। ठीक है, तो सर्टिफिकेट लेना है तो आपको ये जो नंबर आप ऊपर देख रहे हैं, इस नंबर पे आपको क्या करना होगा, मुझे व्हाट्सअप कर देना। अब ये बन चुका है। अब इसके बाद ये लाइन हट नहीं रही, ये थोड़ी सी आपको लगेगी यार ये कैसे हो रहा है, ये लाइन हट नहीं रही है, ये थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो मेनली दो तरीके हैं, या तो आप राइट क्लिक करके कैंसिल कर दीजिए, या फिर आप ESC कमांड को प्रेस कर दीजिए। ESC, फिर से बोल रहा हूं कौन सी कमांड, ESC कमांड को आप क्लिक कर देंगे तो हट जाएगा। अब एक तरीका ये, दूसरा तरीका आप रेक्टेंगल से, रेक्टेंगल से बनाने का तरीका इजी है रेक्टेंगल, लेकिन थोड़ी जब ड्राइंग्स बनाएंगे तो वो थोड़ी सी टफ जाती है। देखिए आपको सिंपल से राइट क्लिक करना है और अपने माउस को इस तरीके से किधर भी आपको खींचना है, तो माउस जब भी आप इधर उधर मूव करेंगे तो इस तरीके से आपका बड़ा छोटा होगा। अब इसमें करना क्या है, आपको इसमें कुछ भी नहीं करना है। इस तरीके से जैसे हमने लेफ्ट क्लिक किया, इसको थोड़ा सा बड़ा छोटा कर रहे हैं। आपको यहां पर कमांड टूल बार में जो आपके पीसी में दिख रही होगी, मेरे में नहीं दिख रही, आपके में दिखेगी। मेरे में इसलिए नहीं दिख रही क्योंकि ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग में रिकॉर्ड नहीं होता, बार बार में थोड़ी सी प्रॉब्लम जाती है, बता रहा हूं आपको। ठीक है, अब क्या होगा कि आपको यहां पर मैंने लिखा हुआ आएगा कमांड टूल बार के बाद ऊपर, रेक्टेंगल स्पेसिफाई अदर कॉर्नर पॉइंट और एरिया डायमेंशन रोटेशन। तो आपको सिंपल से कुछ नहीं करना है, आपको कर देना है डायमेंशन पे क्लिक। डायमेंशन पे क्लिक करेंगे, उसके बाद आपको नीचे लिखा हुआ दिखेगा कि आप लेंथ कीजिए, या फिर आप ये चीजें समझ सकते हैं, याद कर लीजिए। जैसे हम डायमेंशन करना है, हम उसके बाद हमें क्या डालना है, हमें अपनी लेंथ टाइप करनी। लेंथ कितनी, 150, 150 की लेंथ एंटर की। उसके बाद जैसे एंटर किया, आप देखें चाहे ना देखें, आप कंप्यूटर की स्क्रीन की तरफ आप फिर से क्या कीजिए, ब्रीथ जितनी दी वो टाइप कर दे 160 और एंटर कर दीजिए। और जैसे एंटर करेंगे तो आप देखिए ड्राइंग बन चुकी है, आपका रेक्टेंगल क्रिएट हो चुका है। और इस तरीके से आप रेक्टेंगल बना सकते हैं। आपके ऊपर है कि आप लाइन का यूज कर रहे हैं रेक्टेंगल बनाने के लिए, या फिर आप इस चीज को यूज कर रहे हैं। ठीक है, दोनों चीजें इजी पड़ती हैं। अब इसके बाद हम बढ़ते हैं दूसरी ड्राइंग के ऊपर। ठीक है, दूसरी ड्राइंग के ऊपर, तो इस ड्राइंग को बनाना फिर से हमें रेक्टेंगल बनाना है, जिसमें हमें क्या दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, साइड हमें दी हुई है, लेंथ दी हुई है 200 और विड्थ 50 दी है। तो हमने लाइन कमांड को यहाँ पे सिलेक्ट किया, और लाइन कमांड सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे लेफ्ट को क्लिक किया और इस तरफ गए, हमें 200 का लेंथ चाहिए, 200 एंटर कर दिया। 200 एंटर करने के बाद हमें नीचे की ओर कितना चाहिए, 50 चाहिए, यानी विड्थ 50 चाहिए, तो 50 एंटर कर दिया। और फिर हमें 200 डाल के और एंटर कर दिया, और फिर इसके ऊपर ले आएंगे तो यहाँ पे अपने आप ही साइन शो कर देगा एंड पॉइंट का। तो ये हमने एंड पॉइंट करके और ESC प्रेस कर दिया, तो ये हट गया। ये देखिए बन चुका है। इस तरीके से आप इसको रेक्टेंगल से भी बना सकते हैं, है ना। फिर से रेक्टेंगल से भी बनाना बता देता हूँ। रेक्टेंगल यहाँ पे क्लिक करना है लेफ्ट, इस तरीके से बड़ा छोटा हो रहा है आपको, फिर डायमेंशन में जाना है और डायमेंशन में क्लिक करेंगे। डायमेंशन में क्लिक करने के बाद आपकी लेंथ 200 है और विड्थ 50 है, एंटर कर देंगे, ये आपका बन चुका है। बहुत इजी तरीका है ना बनाने का। और जब आप बना के और ड्राइंग, मतलब कि जब आप डायमेंशन डाल देंगे तो आप ड्राइंग, अभी मैंने देखा, मैंने इस तरफ कर्सर किया था तो ड्राइंग इस तरफ आ रही थी।
तो आपको इस चीज से डरने की जरूरत नहीं है, वो इधर उधर जाएगी। इससे आपको करना क्या है, जैसे आपने ड्राइंग का मतलब डायमेंशन आके एंटर किया, तो आपको एक बार कर्सर को आपकी ब्लैक स्क्रीन जो दिख रही स्क्रीन के ऊपर आपको क्लिक कर देंगे, तो मैनुअली वो फिक्स हो जाएगा जहां पे आप करना चाहते हैं। ठीक है, अब ये हो गया। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं और ड्राइंग नंबर 3 को देखते हैं। तो मैनुअली ड्राइंग नंबर 3 अब थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल बढ़ रहा है, उतना डिफिकल्टी लेवल नहीं है ये, फिर भी एक तरीके से कह सकते हैं कि अगर आप एज अ फ्रेशर मतलब चीज आपको नहीं पता है तो डिफिकल्टी कह सकते हैं इसको। और थोड़ा सा ज्यादा बोरिंग लेक्चर ना हो, इसलिए थोड़ी सी हम वैसी बातें भी करते रहते हैं। कैसी बातें मतलब कि आप कौन से कॉलेज में पढ़ते हैं, एक्चुअली आप कमेंट करके बताइए यार, मेनली आप कौन से कॉलेज के बंदे हैं, मतलब कि बंदे हो या बंदी, जो भी आप सीख रहे हैं। ठीक है, या फिर आप कोई इंडस्ट्री में वर्क कर रहे हैं वो भी। एक्चुअली मेरा मोटिव ये वीडियो बनाने का यही है यार, ये लेक्चर्स वगैरह की, मतलब यूट्यूब पे मैंने बहुत सारा देखा, हर चीज के कोर्सेज है यार। ऑटो कैड का भी तो ऐसा कोई 30 डेज 25 डेज का कोर्स आना चाहिए जिसमें क्लियरली चीजें आपको सिखा सके A to Z। ठीक है, फालतू की बातें बहुत हो गई हैं, अब हम ड्राइंग 3 की तरफ आते हैं। तो ड्राइंग 3 में आप देख रहे हैं यार थोड़ा सा डिफिकल्ट है, तो आपको क्या करना होगा। देखिए यहां पर मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूं, इस ड्राइंग को आप बहुत ध्यान से देखिएगा, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं यहाँ पर। तो सिंपल से आपको ड्राइंग कहीं से भी स्टार्ट नहीं करनी, मतलब कि जैसे आप ये ड्राइंग देख रहे हैं जो स्क्रीन के ऊपर दी है, थोड़ी सी आपको लग रही होगी यार थोड़ी सी टफ है, कैसे बनेगी। तो मेनली इसमें करना क्या होगा आपको कि थोड़ा सा आपको या दिमाग लगा के चीजें स्टार्ट करनी होंगी। आप थोड़ा सा ये कीजिए कि जो डायमेंशन आपको दी हुई है यहाँ पे, मतलब कि जो सबसे लंबी डायमेंशन दी आप वहां से चालू करिए, तो थोड़ा आपको अच्छा लगेगा। ठीक है, एक बेस मिल जाएगा। तो लाइन सबसे पहले मैंने कमांड सिलेक्ट की, और उसके बाद मेरे को यहाँ पे क्लिक कर दिया मैंने, और नीचे की ओर आ रहे हैं। हमारा जो सब लाइन है कितने की है, लंबी लाइन कितने की, 70 की, आप देख रहे हैं। 70 हमने एंटर कर दिया, 70 की लाइन बन चुकी है। काफी छोटी लाइन हो रही है, मतलब कि 70 की लाइन है वो, बट छोटी इसलिए हो रही है क्योंकि हमने यहाँ पर उसको स्क्रीन को थोड़ा छोटा कर रखा है। तो हम स्क्रोल को क्या करते हैं, माउस को अपने स्क्रोल बार को जो है स्क्रोल कर देते हैं, तो बड़ा हो जाएगा। अभी बड़ा हो गया। अब इसके बाद क्या करना है हमें, अब देख सकते हैं इधर की ओर हमें कितना आना है, 20 आना है। बस ड्राइंग को आप देखते जाइए, जैसा जैसा उसमें दिख रहा है वैसा वैसा आप अगर नहीं भी देखेंगे ना अपने कंप्यूटर के स्क्रीन पे, ठीक है, आप मेरे साथ क्या कर सकते हैं कि चीजें अपनी कॉपी में लिख सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप में इसके साथ साथ चीजें कर सकते हैं, अगर मोबाइल में देख रहे हैं। ठीक है, मेनली मोबाइल में ही देख रहे हैं, बहुत सारे लोग मोबाइल में ही चीजें देखते हैं कि सबके पास एक्चुअली में इतना डाटा नहीं है कि वो लैपटॉप में ये सब चीजें देख सके, बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट होता है लैपटॉप में डाटा। खैर इस चीज को छोड़ते हैं, एक्चुअली बीच बीच में ऐसी बातें करता रहता हूँ, आपको मजा आना चाहिए। तो 20 डाला और एंटर किया, तो ये देखिए बन चुका 20 का। ऊपर की ओर आपको फिर से 20, आपको देखिए ड्राइंग देखते जाना और डायमेंशन लाते जाना। ऊपर की ओर कितना 20 डाल के एंटर कर दिया। फिर हमें क्या लिखना है, फिर 20 दिख रहा है, 20 हमने टाइप किया और एंटर कर दिया, बन गया ये 20। फिर 20, उसके बाद कितना है, अब 20 नहीं है, अब कितना है, 30 है, तो आपको 30 यहाँ पे टाइप कर देना। ठीक है, अब 30 टाइप कर दिया। अब उसके बाद ऊपर की ओर कितना जाना है हमें, देख सकते हैं आप ड्राइंग में 40 जाना है, 40 जाना है और कहीं नहीं जाना है, गलत मत समझना, 40 जाना है, 40 40 और कहीं नहीं जाना। उसके बाद इधर की ओर हमें फिर 30 आना है। आप देख सकते हैं कि ये वाली 30 है नीचे वाली लाइन, ऊपर वाली भी 30 होगी क्योंकि एक्चुअली उसके सीध में दिया हुआ है ना हमें नीचे यहाँ पर ड्राइंग पे। तो यहाँ पर 30 एंटर कर देते हैं। अब 30 एंटर किया, देखिए जैसे 30 एंटर किया ये देखिए नीचे की ओर आ रहे हैं, दिख रहा है ना, मतलब दिखा रहा है कि मतलब स्ट्रेट लाइन, मतलब सही है। ऊपर की ओर जाएंगे, ऊपर की ओर हमें कितना दिखाना है, यहाँ पर दिया हुआ है 30, यहाँ पे भी 30 ही दिया हुआ है। 30 एंटर कर दिया। 30 एंटर करने के बाद आपको सिंपल से इससे कनेक्ट कर देना है, इससे कनेक्ट कर दिया और आपने ESC कमांड को प्रेस कर दिया। अब ये बन चुका है आपका क्या, ड्राइंग। खैर यार अब ये ड्राइंग तो बन गई है, आप ये नहीं सोच रहे हैं कि यार थोड़ी सी ड्राइंग इनकम्प्लीट लग रही है। जब हम अपनी यहाँ पर अगर आपने ED पढ़ा है, इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ा है, तो वहां पे ये नहीं चीज देखते हैं कि आप डायमेंशन भी तो होता है। तो अब डायमेंशन के लिए क्या किया जाए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, थोड़ा सा डायमेंशन करने में प्रॉब्लम होता है ना, तो अब डायमेंशन की बात आती है। तो डायमेंशन कैसे होगा, तो देखिए ऊपर यहाँ पे आपको दिख रहा है, जैसे मेरे स्क्रोल बार को, मतलब मेरे आप कर्सर को फॉलो कीजिए, यहाँ पे ए बड़ा सा दिख रहा है, उसके बगल में डायमेंशन है। अब एक चीज आपको ध्यान देनी होगी, डायमेंशन के ऊपर साइड में ये यहाँ पर जिसमें लिखा हुआ लीनियर, और ये पेज खुला है बड़ा सा, जैसे हो सकता है कि आपके स्क्रीन पे नहीं दिखाई दे रहा हो लीनियर लिखा हुआ, बट जैसे ही आप डायमेंशन पे क्लिक करेंगे उसके साइड में ऊपर की ओर जाएंगे तो यहाँ पे लीनियर आएगा, और लीनियर में आपको राइट क्लिक करना है, सॉरी राइट नहीं,
लेफ्ट क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे बहुत सारा दिखेगा। यहाँ पे लीनियर दिखेगा, अलाइन दिखेगा, एंगुलर, आर्क। तो आपको यहाँ पर लीनियर इसलिए सिलेक्ट किया है क्योंकि हमें यहाँ पे डायमेंशन क्या करनी है, लीनियर में करनी है, यानी लाइन में। जब हमें एंगल देना होगा तो आपको यहाँ पे एंगल सिलेक्ट कर लेना है, वो आगे आगे मैं चीजें बताऊंगा। तो यहाँ पे मैंने लाइन सिलेक्ट कर लेना है और उसके बाद आपको क्या करना होगा कि डायमेंशन पे क्लिक कर देना है। और जैसे आप डायमेंशन पे क्लिक कर देंगे तो आपकी डायमेंशन टूल बार एक्टिव हो जाएगी। अब देखिए करना कैसे है, डायमेंशनिंग करना कैसे। आपको जिस लाइन की भी डायमेंशनिंग करनी है, आपको मैनली कर्सर जो है उस लाइन के ऊपर ले जाएंगे और जैसे देखिए मैं उस लाइन के ऊपर ले जाता हूं तो अपने आप वहां पर एक बॉक्स बन जाएगा स्क्वायर का छोटा सा और अपने आप ही शो कर रहा है 40। तो आपको क्या करना है, राइट क्लिक नहीं करना है, लेफ्ट क्लिक किया और लेफ्ट क्लिक करने के बाद आपको जहां पर आपको देनी है ऊपर नीचे आप कर्सर से देख सकते हैं, मैं ऊपर की ओर दे दी। उसके बाद फिर से देखिए आपको कमांड एक बार आपने सिलेक्ट कर लिया, सिलेक्ट ही रहेगी। इसको आपको भी करना है तो इसको भी मैं डायमेंशनिंग कर देता हूं। इसको करना है तो इस वाली को, इसको भी कर देते हैं, इसको भी कर देते हैं, ठीक है, इसको भी कर देते हैं डायमेंशनिंग। क्या करना है फिर से मैं बता देता हूं, लाइन के ऊपर ले जाना है, जैसे लाइन के ऊपर कर्सर ले जाएंगे आपको स्क्वायर दिखेगा और अपने आप ही दिख जाएगा जो भी डायमेंशन होगी। ये डायमेंशन इसमें भी कर देते, थोड़ी सी क्या ड्राइंग छोटी है ना इसलिए थोड़ी डायमेंशन करने में दिक्कत जा रही है, बड़ी कर लेते हैं ड्राइंग, अब डायमेंशन करने में इजी होगा। ये देखिए जैसे ही हम क्लिक करते हैं है ना, डायमेंशन करने में इजी हो जाता है। अब देखिए सही, अब यहाँ पर एक दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको बताना चाहूंगा। ये चीजें मुश्किल है कि कोई आपको समझाए, ठीक है ना, बहुत इजी तरीके से आगे की चीजें बताने वाला हूं। अब मेनली होता क्या है कि जब हम इस तरीके की ड्राइंग करते हैं और डायमेंशनिंग करते हैं तो एक्चुअली अभी हमें ये प्रॉब्लम नहीं दिखाई दे रही होगी। हो सकता है किसी को प्रॉब्लम दिखाई दे रही हो कि यार मिक्स हो रहा है ड्राइंग के साथ, ये जो डायमेंशन की हमें ऐसा कहीं पे देखने में लग रहा है कि यार हो सकता है की वाली लाइन यहां तक बनी हो, है ना। पहले तो हम कमांड टूल बार को यहाँ पर क्या कर लेते हैं, यानी कि एक्चुअली डायमेंशन टूल बार को यहाँ पे कैंसिल कर देते हैं, ESC प्रेस कर दिया, कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे ये देख रहे हैं आप कि यार यहाँ पर ये लाइन है, हो सकता है कि वाली लाइन यहां तक बनी हो, कोई कंफ्यूजन हो कि इतनी लंबी लाइन ना बना दे, हो जाता है कंफ्यूजन क्योंकि अभी छोटी ड्राइंग है। बहुत ज्यादा 100 लाइन वाली ड्राइंग जब आएंगी तो बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होगा। तो आपको यहाँ पर देखिए कंफ्यूजन दूर करने के लिए करना क्या है, ठीक है, कंफ्यूजन दूर करने के लिए क्या करना होगा मेनली कि आपको आप अपने डायमेंशन का जो भी डायमेंशन हमें दी गई है, हम डायमेंशन की यहां पर कलर चेंज कर सकते हैं। ये चीज आपको पता है क्या, आप डायमेंशन का कलर चेंज कर सकते हैं, कलर चेंज कर सकते हैं डायमेंशन का जो कि ड्राइंग से अलग दिखेगा, ठीक है। अब ये करते कैसे हैं वो मैं आपको बताऊंगा। दूसरी चीज एक और प्रॉब्लम आती है वो भी मैं आपको बताऊंगा। एक प्रॉब्लम क्या आती है कि जैसे मेरी अभी ड्राइंग तो ये ठीक है छोटी है, मैनली हो सकता है कि मेरे को इस पूरे एरिया में बहुत बड़ी ड्राइंग बनानी हो और जब मैंने डायमेंशनिंग की तो मतलब ये वाला पोर्शन इतना छोटा आ रहा है। अब आपको ये डायमेंशन दिख नहीं रही है कितनी डायमेंशन का, एक्चुअली में जब हम इसको बना के और इसको प्रिंट करके ड्राफ्ट में जब निकालेंगे तो यार डायमेंशन भी तो दिखनी चाहिए ना। ये प्रॉब्लम आती है। ड्राफ्ट मतलब आप ये नई चीज आई। तो देखिए ड्राफ्ट होता क्या है, जैसे आप कोई भी प्रिंट आउट निकलवाते हैं ठीक उसी तरीके से आपकी ऑटोकैड की जो ड्राइंग होती है उसका आप यहाँ पे प्रिंट निकाल सकते हैं ड्राफ्ट की तरह। तो ये करना है, जैसे इंडस्ट्री लेवल पे चीजें होती हैं। तो मेनली यहाँ पर प्रॉब्लम आती है, जैसे ये छोटा डायमेंशन दिख नहीं रहा तो आप क्या करें, तो ये दो प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आती है और ये चीज मैं आपको पूरा क्लियर करके बताऊंगा, अभी बता देता हूं। लेकिन एक प्रॉब्लम मेरे साथ ये आएगी, आपको भी आएगी कि जो मैं चीजें आपको बताऊंगा आपकी मेरी स्क्रीन पे नहीं दिखेगी। क्यों नहीं दिखेगी फिर से मैं बता देता हूं कि एक्चुअली में पीसी में बहुत सारी चीजें स्क्रीन के साथ रिकॉर्ड नहीं होती, ये प्रॉब्लम थोड़ा सा जाता है। लेकिन मैं आपको अपने मतलब कि जो जो मैं बोलूंगा आपको वो करेंगे तो आपको बन जाएगा, ठीक है। क्योंकि अभी तक अगर आप लेक्चर में रुके हुए हैं इसका मतलब कुछ ना कुछ तो कंटेंट में मेरे दम है ना, तभी तो आप रुके हुए हैं, आपको चीजें समझ में आ रही हैं। अब देखिए आपको करना क्या है, आपको जो भी जिस भी डायमेंशन को बढ़ाना है उसके ऊपर आपको जाना होगा। जैसे आप जाएंगे तो आप देख सकते हैं कि ब्लर हुआ, थोड़ा सा मतलब मोटा हुआ। इसके बाद आपको करना है यहाँ पर कौन सा क्लिक, लेफ्ट क्लिक, और लेफ्ट क्लिक करते ये ब्लू हो जाएगा और लेफ्ट क्लिक करते ब्लू होगा। उसके बाद आपको करना होगा यहाँ पर ब्लू होने के बाद राइट क्लिक, और जैसे ही आप राइट क्लिक करेंगे आपको लास्ट सेकंड मतलब नीचे से सेकंड क्विक प्रॉपर्टीज के ऊपर एक प्रॉपर्टी आएगी, आपको उसके ऊपर जाना है। और जैसे ही आप प्रॉपर्टीज के ऊपर जाएंगे तो आपके लेफ्ट में सबसे ऊपर में एक पेज खुलेगा जिसमें लिखा होगा जर्नल।
जर्नल के अंदर मैनली कलर, कलर में आपको जाना है और आप कलर में जाएंगे और कलर सिलेक्ट कर, मैं रेड कर लेता हूं सिलेक्ट, मैंने रेड सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। उसके बाद दूसरे नंबर पे लिखा हुआ आ रहा माइस, तीसरे नंबर पे लाइन एंड एरो। तो अब लाइन एंड एरो में आप चाहे तो एरो का साइज बड़ा कर सकते हैं, एरो का साइज में आप कर देता हूं 5, 5 कर दिया, एरो का साइज 5 कर दिया। उसके बाद आपको और नीचे जाना है और जब फोर्थ नंबर पे चाहेंगे जहां पे आपको टेक्स्ट लिखा हुआ दिखेगा, मतलब कि स्क्रॉल करेंगे तो आप नीचे जाएंगे तो टेक्स्ट, और टेक्स्ट के अंदर फोर्थ नंबर पे आपको टेक्स्ट हाइट दिख रहा है। टेक्स्ट हाइट में जैसे आप क्लिक कर देंगे, इसको आप कर देंगे 5 या फिर आपकी मर्जी 10-20 जितना करना चाहे, 5 आपने एंटर कर दिया और उसके बाद आपको यहां पर ऊपर से क्लोज कर देना, क्रॉस के निशान पे क्लोज कर दिया। तो आप देख सकते हैं, ये चीज आप देख पा रहे हैं कि नहीं देख पा रहे हैं, आप मुझे बताइए, ये चीज आप देख पा रहे हैं कि नहीं देख पा रहे हैं। यहां पर ये चीज आप देख पा रहे हैं कि नहीं देख पा रहे हैं। यहाँ पे आपको 40 दिख रहा है जो कि थोड़ा सा बड़ा हो गया, इसका कलर क्या हो गया है, यहाँ पर कौन सा कलर हो गया, रेड, जो कि ड्राइंग से अलग दिख रहा है। ठीक इसी तरीके से आप 70 के साथ भी कर सकते हैं। फिर मैं आपको रिपीट कर देता हूं, 70 के ऊपर जैसे ही कर्सर ले जाएंगे थोड़ा सा ब्लर होगा, उसके ऊपर आपको पहले लेफ्ट क्लिक करना है, उसके बाद राइट क्लिक करना है, प्रॉपर्टीज में जाना है, नीचे से सेकंड लास्ट, और प्रॉपर्टीज में जाने के बाद आप उसमें कलर चाहे तो कलरिंग कर सकते हैं। आपको कलर मैंने यहाँ पे मैंने रेड रख देता हूं। एक डायमेंशन का जो आप कलर लेना वही सभी डायमेंशन का कलर लेना, ये चीज ध्यान में रखना। रेड ले लिया, उसके बाद आपको नीचे जाना है, उसमें एरो में आपको एरो साइज जो तीसरे नंबर पे दिया हुआ है उसको आपको 5 कर देना। जो एरो साइज आप एक बार दें वो हर बार देना, ये चीज थोड़ा सा प्रोफेशनल लगता है, ठीक है, अनइवन ना करें। उसके बाद फोर्थ नंबर पे आपको टेक्स्ट दिख रहा है, टेक्स्ट में आपको क्लिक करना है। उसके बाद टेक्स्ट में फोर्थ नंबर पे टेक्स्ट हाइट को आपको 5 करना है। बार बार मैं कह रहा हूं, जो एक का रखे वो सभी का रखें, आपको एंटर प्रेस कर देना है और एंटर प्रेस करने के बाद आपको क्लोज कर देंगे, और क्लोज करने के बाद आपको यहाँ पर तब भी थोड़ा सा ब्लर दिख रहा है तो आपको ESC प्रेस कर देंगे तो ये देख सकते हैं। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं कि डायमेंशन कर सकते हैं, डायमेंशन का फॉन्ट बड़ा छोटा कर सकते हैं और चीजें बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, सीख सकते हैं, है ना, ये चीज समझ में। अब इसके बाद बढ़ते हैं, देखिए थोड़ा सा यहाँ पे टाइम लगा, छोटी छोटी चीजें, लेकिन अगर आपको यहाँ पर शुरुआत में बेसिक से चीजें पता है तो आगे आपको यहाँ पर कहां पे बहुत कम दिक्कत होगी, जब आप यहाँ पर 3D करेंगे। 3D में जब आप यहाँ पर एडवांस करेंगे तो बहुत ज्यादा मदद मिलेगी, 2D में भी मदद मिलेगी लेकिन 3D में बहुत ज्यादा मदद मिलेगी। अब देखिए हम इसके बाद आगे बढ़ते हुए फोर्थ ड्राइंग के आते हैं, और फोर्थ ड्राइंग में तो हमें हॉस्पिटल ही चलना है, मतलब सॉरी हॉस्पिटल का साइन बना। यार थोड़ा सा अगली बार से गाने वाने भी बजाएंगे, थोड़ा सा सीखते हुए बीच बीच में, बोरियत ना लगे ना आपको यार। थोड़ा सेशन 30 मिनट 40 मिनट का होगा यार, तो दिक्कत तो होगी ना यार। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यार, सीख रहे हैं चीजें, इतना तो हम पढ़ाई के लिए कर ही सकते हैं। आप कोचिंग जाएंगे 1-1.5 घंटा 2 घंटा वहां बर्बाद करेंगे और इतनी क्लियरली चीज बताएगा भी नहीं कोई, आपको यकीन नहीं हो रहा ना, तो आप 1-2 दिन डेमो लेके देख लीजिए किसी कोचिंग में, है ना। मैं चीजें एक्चुअली में क्या करना चाह रहा हूँ कि मैं चीजें पूरा फेस कर चुका हूँ तो मुझे चीजें पता है, इसलिए मैं आप लोगों के लिए लेक्चर प्रिपेयर कर रहा हूँ। तो हम बढ़ते हैं खैर फोर्थ नंबर की ड्राइंग में। ये प्लस का साइन दिख रहा है आपको, डायमेंशन सिर्फ कितनी दी है 40 और 20, क्योंकि सारी साइड्स इक्वल है ना। तो हम अभी यहाँ पे लाइन को क्लिक करते हैं और इस वीडियो में पूरा मैं आपको थोड़ा सा कैसे डिफरेंट वे से लाइन का यूज करते हैं वही बता रहा हूँ, ठीक है। कुछ मैं आपको स्क्रीन के ऊपर दूंगा, 2 से 3 ड्राइंग जिसका आप स्क्रीनशॉट ले लेना और उसको आप खुद से बनाना, ठीक है ना, 2-3, और बाकी आगे तो मैं और बता ही रहा हूं, ठीक है। अब बात करते हैं कैसे बनेगा। आपको जल्दी से यहाँ पे लाइन आपने सिलेक्ट की, लाइन कमांड आपने सिलेक्ट की, आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। उसके बाद हम इधर की ओर कितना दिया हुआ है, मतलब राइट की ओर कितना दिया, छोटी वाली साइज देख सकते हैं 20 दी हुई है ना, ड्राइंग में 20 दी है कि नहीं दी है, आप कमेंट करके बताइए, थोड़ा सा सो मत जाइए, बताइए 20 दिया हुआ है, 20 एंटर कर दिया, बन गया। उसके बाद नीचे की ओर कितना दिया, 40 दिया है कि नहीं दिया, बताइए, आप कमेंट करके बताइए, 40 दिया, 40 एंटर कर दिया। एक्चुअली क्या सोच रहा हूं मैं आपके लिए लाइव क्लास ही क्यों ना चालू कर दूं, नहीं यार लाइव क्लास में मजा नहीं आएगा, लाइव क्लास में चीजें थोड़ी सी खराब हो जाएंगी। चीजें खराब क्यों होंगी, क्योंकि बाहर का शोर हो जाएगा, ये हो जाएगा, क्योंकि मैं ये शांति से एक जगह बैठ के वीडियो बना रहा हूँ, कहीं सिग्नल चला जाएगा, चीजें ब्लर होंगी, मजा नहीं आएगा। अरे खैर मैं बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन हो रहा है। उसके बाद फिर से आगे बढ़ते हैं। अब कितना बनाना है, फिर 40 ही बनाना है। 40 आपने अपने कीबोर्ड में टाइप किया और एंटर दबाया, 40। अब कितना करना है, 20, फिर कितना है इधर की ओर 40 यानी 40। कुछ और मत समझ लेना सुबह सुबह वाला, ठीक है, सॉरी यार ऐसी चीजें नहीं यूज करनी चाहिए, लेकिन मजा आता है यार थोड़ा सा। खैर आप भी स्टूडेंट हैं और तो क्या कहें, अब चलो ड्राइंग की ओर बढ़ते हैं। इधर की ओर कितना 40 है,
ऊपर की ओर 20 है, इधर की ओर 40 है, और ये डायरेक्टली यहाँ पे जाएंगे तो ठीक है। बहुत ज्यादा इजी है, बहुत ज्यादा इजी ऑटोकैड। इसके बाद क्या करना आपको पता है, ESC कमांड कैंसिल, चीजें हट गई। अब बहुत ज्यादा इजी ऑटोकैड, पता है आप अगर मजे से सीखेंगे तो ज्यादा आप अगर हेडिक नहीं लेंगे, कोई बड़ी चीज नहीं है ये। अब देखिए आपको फिर से यहाँ पे डायमेंशन करना है, डायमेंशन आपने क्लिक किया और ये आपको दे दिया 40, इस और ये वाली डायमेंशन आपको दे दी 20 हो गई आपकी ड्राइंग कंप्लीट। मजा आया। अब इसमें आप चाहें तो थोड़ा इसको भी दे सकते हैं, और जरूरत नहीं है, वैसे मुझे तो नहीं लगता इसको देने की जरूरत है। क्यों? क्योंकि सारी डायमेंशन सेम है। जो डायमेंशन सेम होती है उसको बार बार लिखने की जरूरत नहीं होती, इतनी अंडरस्टैंडेबल चीजें होती हैं, हमारे लिए हो जाती हैं। अब खैर आगे बढ़ते हैं। आप इसका भी चाहे तो साइज बड़ा छोटा कर सकते हैं, कलर कर सकते हैं। अब इसके बाद ये यहाँ पर आपकी ये वाली ड्राइंग में आप देख रहे हैं क्या है, दिख रहा है सीढ़ी दिख रही है आपको। सीढ़ी चलेंगे, सीढ़ी पे चढ़ेंगे और ऊपर की ओर जाएंगे। ठीक है, सीढ़ी पे चढ़ते हैं, चलिए शुरू कर देते हैं सीढ़ी पे चढ़ना। नहीं, नीचे उतरेंगे अपन, ऊपर से चढ़ेंगे नहीं, नीचे उतरेंगे। ठीक है, तो लाइन पे क्लिक करते हैं, ये किया, इधर की ओर कितना दिया, 20 दिया हुआ दिख रहा है डायमेंशन। उसके बाद फिर नीचे की ओर कितना 20 दिया हुआ है, इधर की ओर कितना दिया हुआ 20, नीचे की ओर 20, इधर की ओर कितना दिया हुआ 20, और नीचे की ओर फिर 20 कीबोर्ड पे डाला और एंटर कर दिया, है ना। अब इसके बाद इधर की ओर कितना है 60 दिया हुआ है, 60 एंटर। ऊपर की ओर या तो आप 60 डाल के एंटर कर दीजिए तो डायरेक्टली बन जाएगा, या फिर आप कर्सर को ऊपर की ओर जैसे ही ले जाएंगे तो ये ऊपर क्या होगा कि अपने आप यहाँ पे दे देगा एंड पॉइंट स्क्वायर बना हुआ। तो आपको वहां पे क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद ये लाइन फिर आ रही है, हट नहीं रही है, ये लाइन हटती नहीं है, तो आपको इसके लिए क्या करना है, ESC, बार बार बता रहा हूँ ESC क्या बन गया। इसको थोड़ा सा डायमेंशनिंग कर देते हैं, क्योंकि यार मजा आना चाहिए चीजें सीखने में, है ना। ये डायमेंशनिंग कर दी हमने, इसकी भी कर देते हैं। एक्चुअली में थोड़ा सा क्या होता है कि वो बहुत सारी चीजें ऑन रहती तो डिटेक्ट करने लगता है। ये हो गया, ये वाला एरिया कितना है 60 है, ये भी 60 है, हो गया। इस तरीके से आप चीजें कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद आते हैं हम थोड़ी सी टफ ड्राइंग में। दिखने में थोड़ी सी टफ है लेकिन है बहुत ही इजी, ठीक है ना। दिखने में तो बड़ी टफ लग रही है और थोड़ी सी बहुत सारी डायमेंशन दी हुई। अब देखिए यहाँ पर मैं कितना इजी है ये बनाना। मैं आपको क्यों कहता हूँ ऑटोकैड इजी है, अगर आपने थोड़ी सी कमांड ध्यान से देख ली कि हर चीजें कैसी यूज हो रही हैं, तो आप चीजें इजी कर सकते हैं अपने लिए, अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पे 4 ड्राइंग दिख रही हैं, तो सबसे पहले नंबर की हम बना लेते हैं, मजा आएगा। ठीक है, सबसे पहला डायमेंशन कहां से, ऊपर से स्टार्ट करते हैं, बीच में से बड़ी ड्राइंग को मत स्टार्ट करना। एक्चुअली में या तो आप ऐसी देखिए, अभी चीजें यहाँ पर आपको सारी डायमेंशन दी हुई है तो आपको उतना टफ नहीं है, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो कहीं पे ऐसा होगा कि कहीं पे डायमेंशन नहीं दी हुई होंगी। तो आपको पहले थोड़ा सा ड्राइंग को देखना है, कहां से शुरू करूं, आपको कहां से इजी होगा। अभी ये इजी है इसलिए बन जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा जब आगे जाएंगे तो 1-2 डायमेंशन बीच में क्या करते हैं, वो गायब कर देते हैं, मतलब क्यों, कॉन्सेप्ट कर देते हैं कि आपको प्लस माइनस करना पड़ता है। जैसे आप देख रहे हैं कि इधर की जब डायमेंशन 70 दी हुई है, इधर की डायमेंशन 30 दी हुई है, इधर की ऊपर की 35 दी हुई है, मतलब इस ड्राइंग की बात नहीं कर रहा हूँ, 35 दी हुई, तो बीच की डायमेंशन नहीं देंगे। तो आपको पता ही है ना यार कि जब इधर की 100 यानी 70 दी है, ऊपर की 35 है, नीचे की 15, तो बीच की रिमेनिंग 20 ही होगी ना, है ना। तो इस तरीके की आप कर सकते हैं। तो आप मेनली वहां से शुरू ना करें कि आप 20 से शुरू करें, भले आपको पता है लेकिन फिर भी। अब मेनली हम शुरू करते हैं 65 से, तो यहां पर हमने लाइन कमांड को सिलेक्ट किया, 65 से शुरू करते हैं। इधर की ओर कितना होगा 65 पे एंटर कर देते हैं, और सॉरी यहाँ पर गलती से 60 हो गए, कमांड को कैंसिल कर देते हैं, मतलब कि ड्राइंग को ही यहाँ पर हम कैंसिल कर देते हैं। एक्चुअली में कंट्रोल Z कर दिया, फिर मैं लाइन सिलेक्ट कर देता हूँ, गलती होती है यार, सभी से होती है। अब 65 एंटर किया, नीचे की ओर कितना आना है जल्दी देखिए, बहुत जल्दी ड्राइंग बनाइए। हम क्या होता था जब कोचिंग में सीखते थे तो टारगेट मिलता था 2 मिनट में बनाना है, 53 जल्दी से एंटर कर दीजिए। उसके बाद आप देख रहे हैं अंदर की ओर कितना है, देख सकते हैं, दिया नहीं है लेकिन नीचे दिया हुआ है, ध्यान से देखिए 35 दिया है, बिल्कुल दिया है सर। 35 नीचे की ओर कितना दिया, 20 दिया हुआ है, बिल्कुल दिया हुआ है। फिर इधर 35 दिया, बिल्कुल दिया, नीचे की ओर 20 दिया हुआ, बिल्कुल दिया हुआ है। इधर की ओर 35 दिया हुआ है, बिल्कुल दिया हुआ है सर। नीचे की ओर कितना दिया हुआ है, 20 दिया, बिल्कुल दिया है सर। इधर की ओर कितना दिया है बताइए, इधर की ओर कितना दिया, 45 दिया है, बिल्कुल दिया है सर। ऊपर की ओर कितना दिया है, 10 दिया हुआ है। फिर अंदर की ओर कितना 20 है, ऊपर की ओर 20 दिया हुआ है, कि नहीं दिया हुआ है। अब बाहर की ओर कितना है, फिर से 20 दिया हुआ है, ऊपर की ओर 48 दिया हुआ, ठीक है। 48 आपको टाइप कर देना है।
अब इसके बाद अंदर की ओर कितना 30 दिया हुआ कि नहीं दिया हुआ, दिया हुआ है ना, ऊपर की ओर 20 है ना, और इधर की ओर कितना दिया 15 यानी 15, एंटर। और ऊपर आप देख सकते हैं स्क्वायर बन, मतलब जैसे ही आप ये ऊपर की ओर ले जाएंगे तब जहां से शुरू किया था यहां ले जाएंगे, और अगर स्क्वायर दिख रहा है एंड पॉइंट में, समझ जाइएगा आपकी मतलब सही ड्राइंग बनाई, तो स्ट्रेट लाइन में सही आ रहा है, मजा आ रहा है। आपको क्या करना है, यहाँ पर लेफ्ट क्लिक कर देना। अब ड्राइंग तैयार हो चुकी है आपकी। अब आप यहाँ पे ESC कमांड एक बार प्रेस कर दीजिए। देखिए कोई सी भी चीज करें ना, एक बार ESC कमांड को, आपको एस्केप कमांड को प्रेस कर देना चाहिए। इससे क्या होता है कि जो भी कमांड यूज हुई होगी, जो भी चीजें हुई वो कैंसिल हो जाएंगी, तो हमारी गलती नहीं होगी। अब ये बन चुका है, इसकी डायमेंशनिंग आप कर सकते हैं। फिर से बता रहा हूँ, इसकी डायमेंशनिंग आप कर सकते हैं, फालतू में मैं क्यों बताऊं, आप इस तरीके से आप डायमेंशनिंग कर सकते हैं। इसका आप कलर चेंज कर सकते हैं, चीजें सिखा चुका हूं। इसका आप एरो का साइज बढ़ा सकते हैं, आप इसका लाइन टाइप भी चेंज कर सकते हैं, चीजें बहुत सारी चीजें चेंज कर सकते हैं। अब खैर आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि अभी जो 3 ड्राइंग रिमेनिंग है, ऐसा मुझे इस ड्राइंग में कुछ टफ लग नहीं रहा है। आप इस ड्राइंग की स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं स्क्रीन के ऊपर दिखा रहा हूं, एक्चुअली में स्क्रीन के ऊपर मैं दिखा रहा हूं उसका, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस ड्राइंग का, और आप इसको घर पे प्रैक्टिस कीजिए, तीनों ड्राइंग को कंप्लीट कीजिए, और कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट वीडियो जो है, वो वीडियो जो है अगर आप उसको देखेंगे, मेनली इस वीडियो में मैंने क्या किया कि आपको लाइन कमांड बताया है। सबसे पहली चीज मैंने आपको क्या बताई है, लाइन कमांड बताई है, लाइन कमांड को कैसे वेरियस तरीके से यूज करते हैं। दूसरी चीज आपको डायमेंशनिंग बताई है। तीसरी चीज आपको यहाँ पर एक्चुअली में मैंने आपको फॉन्ट साइज चेंज करना, मतलब कि टेक्स्ट की हाइट चेंज करना बताया, एरो चेंज करना बताया, जो कि इंपॉर्टेंट चीजें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें ये। आप ये ना सोचे कि इतने बड़े लेक्चर में सिर्फ मैंने इतनी सी चीजें सीखी। और जो नए लोग हैं, मतलब कि जो अभी नए नए लोग सीख रहे हैं, मतलब कि अभी तक उन्होंने ऑटोकैड की शक्ल भी नहीं देखी थी, उनके लिए तो थोड़ा सा ऐसा लग रहा होगा कि हाँ अच्छा है। तो ये चीजें बहुत आगे आगे मजा आएगा आगे के लेक्चर्स में। मैंने सभी वीडियोस की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, प्लेलिस्ट की लिंक दी गई है, तो वहां पे जाके आप सारी चीजें देख सकते हैं, ठीक है ना। अब इसके बाद हम थोड़ा सा, मैं आपको आने वाले पार्ट 4 वीडियो के बारे में बता दूं, तो पार्ट 4 वीडियो में हम आगे की चीजें देखेंगे, जिसमें हम और भी कमांड सीखेंगे। तो मेनली इसमें हमने जो कमांड सीखी है आप उसकी प्रैक्टिस कीजिए, उसके बाद आप नेक्स्ट वाले पार्ट पे जाइए। तो आई होप आप इस वीडियो से कुछ समझ गए होंगे, बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगी, मजा आया होगा। इस तरीके की और वीडियोस देखना चाहते हैं, वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि मैं और ऐसी वीडियोस आपके लिए ला सकूं।